आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो ये माया खुद ही आपके पास आने लगती है स्वतः। जहां 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता है, वो जब साधना बढ़ने लगती है माया स्वतः आने लगती है। पहला टेस्ट माया ही लेती है। कोई घड़ी देके चला जाएगा, कोई मोबाइल फोन देके चला जाएगा। फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। अखंडानंद त्रिपाठी, इनकी वाइफ इनसे कहती है कि तुमको शिलाजीत दिए थे, खाए क्यों नहीं? और त्रिपाठी गुस्सा हो जाते हैं अपनी पत्नी पर, कहते कोठे पर बैठा दे, इतनी आग लगी है। बहुत रेयर केस में आपने देखा हो किसी सिगरेट ऐसे कोई नहीं, आराम सिगरेट दो काम कर, एक तो सांस धीमा कर देगी और फिर आपका ध्यान धुएं पे, तो आप विचारहीन हो जाएंगे। इन दोनों की वजह से आपको रिलैक्समेंट मिल जाती है। इसलिए जो जितना स्ट्रेस में, वो उतना चेन स्मोकर। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कितनी बड़ी बात ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। आज जब पूरी दुनिया अंधकार के चपेट में है, माया हावी हो गई है, और माया बिना विष्णु के इतना तबाही मचाएगी। अगर सिर्फ माया रहेगी तो इतनी तबाही मचाएगी, इतनी। मतलब किसी आदमी से अगर आप उसका, किसी स्त्री से आप उसका आदमी अलग कर देंगे, और स्त्री को अगर अपनी आदमी से असीम प्रेम है, तो फिर वो बहुत तबाही मचाएगी। लक्ष्मी जी जो है वो बिना विष्णु जी के रह ही नहीं सकती। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लक्ष्मी जी जो है वो बिना विष्णु जी के रह ही नहीं सकती। यानी अध्यात्म, यानी भौतिकवाद, अध्यात्म के बिना अनाथ है। ये जो भौतिकवाद है ना, ये अध्यात्म के बिना अनाथ है। अध्यात्म, भौतिकवाद जो है ये अध्यात्म के बिना अनाथ है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ये इतना दुष्प्रचार किया गया इस देश में कि धार्मिक हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे तो संसार तो वैसे भी छूटेगा। सिर्फ आपको अपनी मूर्छा को छोड़ना है। एक चीज छोड़ना है, मूर्छा। मूर्छा, बस इसको छोड़ना है। मर्सिडीज में बैठिए, एकदम बैठिए। रोल्स रॉयस में बैठिए, हवाई जहाज खरीदिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, नेता बनिए, पर ध्यानी, मूर्छित नहीं, ध्यानी। और यही माया आपकी सेविका बन जाएगी। इसी माया से जो आप परेशान हो ना, जो आज आपको नचाए हुए है, जिनके पास नहीं है परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है वो, आप ध्यान साधना करिए, तो आप भगवान विष्णु का वर्ण तो करिए, अपनी अंदर की चेतना को जगाइए। ये जो माया है ना, लक्ष्मी जी है, ये भगवान विष्णु की सेविका है, पत्नी है। बस इतना सा सिद्धांत है। बस इतना सा छोटा सा जीवन का सिद्धांत है।
अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है? आज इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अब सब जो है शूद्र के स्तर पर है। शूद्र यानी जो तमस में है, मूर्छा में है। मूर्छा, शूद्र जाति का यहां संबंध नहीं है। जो भी जन्म लिया वो शूद्र की स्थिति में है, जिसकी इंद्रियां और मन सक्रिय है, मूर्छा में है, तीनों गुण हावी है, तमस हावी है। अब समझ लेना इस बात को, यही है क्रांति। जिसका भी जन्म हुआ वो शूद्र की स्थिति में है, यानी मन और इंद्रियां हावी हैं, तीनों गुण हावी हैं। अब उसको परिवर्तन करना है, इससे ऊंचा उठना है, वैश्य बनना है। वैश्य कौन है? जो गोपालक बन जाए, अपने इंद्रियों की रक्षा करने लगे, गो यानी इंद्रियां, और आत्मिक संपत्ति को सुरक्षित करने लगे। तो इसको क्या करना होगा? इसको सेवा करना होगा, इसको संगत ढूंढनी होगी। और ये जो दौर है शूद्र से वैश्य तक का, ये बड़ा कष्टकारी दौर है, बहुत कष्टकारी, बहुत कष्टकारी। और आज चूंकि शहरी संस्कृति ज्यादा बढ़ गई है, गांव में भी पहुंच गई है, लग्जरी, विलासिता, ये जो दौर है ना, यहां से यहां तक का ये जो दौर है, यहां से यहां तक का, ये बड़ा पीड़ा देता है, पेन। ये दौर बड़ा पीड़ा वाला दौर है, पेन है, क्योंकि पीड़ा के बिना परिवर्तन होगा ही नहीं। परिवर्तन का सिर्फ एक आधार है, पीड़ा। ये आपको लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपने आप को, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। ताप, टेम्परेचर, तपस्या, यही तपस्या है। मैं सबका बढ़ गया, मेरे पापा एसएचओ हैं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मैं विधायक का बेटा हूं, तो सेवा कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि सेवा का फंडा क्या है? आपके मैं को मारता है वो। इसीलिए इस देश में आश्रम बनाए गए थे, ट्रेन करने के लिए, कि वहां जाओ, 21 दिन रहो, 30 दिन रहो, ट्रेन हो जाओ, फिर आओ साधना करो। एक बार आदत पड़ गई फिर तो कोई बात नहीं, आप साधना करोगे। आप में से बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे हो। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो। और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, और आप परेशान हो। और मैं बताता हूं कुछ सूत्र आपको, इस पीड़ा में आपको क्या करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या है। मत बैठिए, अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे? रजाई में घुस के पढ़ना चाहेंगे। रजाई में पढ़ाई होती है? मोजा, जूता, पैंट, शर्ट, कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है, जो क्लासों में रखी होती है, वो बनवा लीजिए 1,500-2,000 रुपए का, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का। अखवा चना तो बिल्कुल मत खाइए, बहुत भारी होता है अखवा चना। अखवा चना खा लिए, 4 ग्लास दूध पी लिए, 16 अंडा खा लिए, बन मक्खन खा लिए, हल्का हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा लीजिए। 2 ब्रेड खा लिए, 2 रोटी, ब्रेड से अच्छा रोटी, 2 रोटी, 1 कप चाय, चाय वो वाली, नींबू और शहद वाली, नींबू गुड़ वाली, दूध डालना ही नहीं है।
नींबू, गुड़, काली मिर्च, अदरक, लेमन टी, 2 ब्रेड, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है। कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचोगे? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं। तो साधना शुरू करो। शूद्र की से उठो, इंद्रियों से उठो, वैश्य तक पहुंचो। वैश्य पहुंचोगे, वैराग, विवेक पैदा हो जाएगा। बस ये जिस दिन पैदा हो गया विवेक, अरे भाई साहब, उसके बाद तो ये आपका हाथ पकड़ लेगा। उसके बाद ये विवेक आपका हाथ पकड़ लेगा। ये परमात्मा की सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये गुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट है, विवेक। जैसे विवेक पैदा होगा, ये वैराग्य पैदा कराएगा। वैराग्य मतलब ये नहीं कि कुछ आपसे छूट जाएगा। शब्दों की इतनी गलत परिभाषाएं कर दी गई हैं। वैराग्य, अरे भैया वैरागी हो गए, सब छोड़ दिए। वैराग्य मतलब कि अगर आपको लैंड क्रूजर की जरूरत नहीं है तो आप उसकी इच्छा नहीं करेंगे। अब आप जरूरत पे जीना शुरू करेंगे, और जरूरत फकीरों की भी पूरी होती है, ख्वाहिशें सम्राटों की भी नहीं पूरी होती। यही है विवेक का काम। एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे कलाम, राष्ट्रपति होते हुए 4 शर्ट, 3 पैंट, 2500 किताबें, क्योंकि जरूरत पे जी रहे थे, विवेकशील इंसान थे। ये जिस दिन आपका हाथ पकड़ लेगा विवेक, उस दिन तो फिर आपको, फिर समझ लिया गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया। बल बुद्धि विद्या देव मोई, हरहु कलेश विकार। मैं नरक से निकला हूं, नर्क से। जीवन का एक हिस्सा मेरा नर्क में बीता, और गुरु ने निकाल लिया बाहर। अब मेरा साथ के लोग परेशान हैं, कह रहे हैं जादू हो गया। जादू कुछ नहीं हुआ, यही परिवर्तन, ये सब समझ में आ गया। विवेक ने हाथ पकड़ लिया कि सिगरेट में प्रोटीन है क्या? नहीं यार, तब काहे पी रहे हो? एक फायदा गिनाओ सिगरेट का, गिना ही नहीं पाए। एक फायदा बताए, हमने कहा भाई हम साइंटिस्ट हैं, हम पता कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर, बहुत सारे इस देश में साइंटिस्ट हैं, वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानसिकता के लोग हैं। अब सिगरेट की पैकेट पे लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो वो पता कर रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ये रीजन हो सकता है। सिगरेट क्या करती है, आपकी सांस को धीमा कर देती है। सिगरेट का जो फंडा है वो इतना प्यारा फंडा है सिगरेट का, वो एक तो आपके सांस को धीमा कर देती है, एक तो आपकी जो सांस है उसको धीमा कर देती है, और दूसरा चूंकि आप जब धुआं निकालते हैं तो आपका कंसंट्रेशन धुएं पे होता है, तो कुछ समय के लिए आपको विचार विहीन कर देती है। और ये सांस का धीमा होना और विचार विहीन होना, ये 2 चीज आपको रिलैक्स देता है। तो आपको लगता है कि सिगरेट से मजा मिल रहा है। सिगरेट एक कारक बन जाता है, मैंने कहा आपके विचार को धीमा कर देता है। बहुत सुकून से आप सिगरेट, बहुत रेयर केस में आपने देखा हो किसी को सिगरेट ऐसे कोई नहीं पीता, आराम से सिगरेट का धुआं देगा। सिगरेट 2 काम करती है, एक तो सांस धीमा कर देगी, और फिर आपका ध्यान धुएं पे, तो आप विचारहीन हो जाएंगे। इन दोनों की वजह से आपको रिलैक्समेंट मिल जाती है। इसलिए जो जितना स्ट्रेस में, वो उतना चेन स्मोकर।
ये सब इंडस्ट्रियां नाहक में खड़ी थोड़ी हुई। शराब थॉटलेस कर देती है, आदमी मूर्छा और गहन मूर्छा में चला जाता है। जितने भी नशे हैं वो आज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सबको थॉटलेस होना है, पागल हो रहा है आदमी। विचार 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 विचार। आमंत्रण है आप सबको, मैं आमंत्रित करता हूं इस सद्पाथ पर आप सबको कि आप शुरू करिए अपने जीवन में। पर पीड़ा से मत भागिए, संघर्ष से मत भागिए, दो चीजों से मत भागिए। एक तो पीड़ा से मत भागिए और एक संघर्ष से मत भागिए। इन दोनों को मत भागिए, इन दोनों को गले लगा लीजिए। और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों आनंद बन जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों आनंद बन जाएंगे और आपका जीवन अमृत में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। 32वां श्लोक। तो पिछला जो श्लोक था बहुत प्यारा, जो 31वां श्लोक था उसको तो बहुत, अध्याय 4 का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यम मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारम वयम। अर्जुन, चातुर्वर्ण मय सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने की है। चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, बांटा नहीं। गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गुणों के माध्यम से 4 भागों में बांटा गया। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसिक गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की व्यवस्था। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, लेकिन 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठाना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थिति है, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। क्या होगा इससे? अब आप आश्रम गए, गुरु महाराज के पास गए, आप लोग बहुत लोग गुरु आश्रम आते हो, सबको गुरु महाराज से मिलना है ना, बुला लेंगे। वो जिससे भी उनको मिलना होता है वो बुला लेते हैं। आपसे मिलना होगा, आपको बुला लेंगे, आप टेंशन मत लो। इस सारे ब्रह्मांड पर उनकी नजर है। शरीर मनुष्य का है, अब वो शुद्ध चैतन्य है। तो जब आप वहां जाते हो, एक तो कुछ मांगने मत जाओ। सर्वज्ञानी है भगवान। अगर उस भगवान को नहीं पता आपको क्या चाहिए तो भगवान है ही नहीं, उसको पता है। तो करने क्या जाए? वो जो प्रवचन करते हैं ना, सिर्फ आप उन पर ध्यान लगाएं, सिर्फ आप उन पर ध्यान लगाएं। क्योंकि गुरु है द्वार, उनकी वाइब्रेशन है ना, उस चेतना की वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन आपको शुद्ध करेगी, आपके गुणों को मारेगी। आप वहां मोबाइल देखते रहते हो, आप वहां फोटो खींचते हो, आप वहां सेल्फी लेने लगते हो, ये सब अमृत बट रहा है वहां, अमृत बट रहा है, अमृत। सिर्फ आप बैठो और गुरु महाराज पे ध्यान लगाओ, तो उनकी जो चेतना है वो आपके गुणों को काटेगी, और आपके गुण कटेंगे तो आपकी साधना में उन्नति होगी। और गुणों का एक स्वभाव है, लिखा है गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है, अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। पेज नंबर 44। घबराइए मत। तो 32वां श्लोक है, यद छाया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमी दृश्यम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी। अर्जुन, शरीर को लक्ष्य बनाओ, पार्थिव शरीर।
पार्थिव शरीर को लक्ष्य बनाकर यह पार्थिव शरीर लक्ष्य अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन पार्थिव शरीर को रथ बनाकर क्षमा चाहता हूं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, यही रथ है आपका, घोड़े इंद्रियां, सांस लगाम और योगेश्वर श्री कृष्ण चेतना। उस लगाम को सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथ में देना है बस। स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय जिसमें तीनों गुणों को काट लेने की क्षमता है। उर्वशी जी आई, अर्जुन ने कहा मां हैं आप हमारी। पता चल गया ना, पता चल गया कि इंद्रिय सुख भ्रम है, बच्चे को चाहिए नहीं, बुढ़ा कुछ कर नहीं पाएगा, इसीलिए साधना जवानी की मानी जाती है। इंद्रिय सुख भ्रम, और भ्रम बहुत ताकतवर। कैसे पनीर सब्जी देख के मुंह में पानी भरने लगता है। डायबिटीज का पेशेंट क्यों परेशान है? जो शुगर का पेशेंट है अगर ध्यान ही नहीं है तो क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है। ये जबान काबू ही नहीं है, दवाई खाया जा रहा है, इंसुलिन लिए जा रहा है, लेकिन जो मेन रेमेडी है दवा, जो मेन दवा है ध्यान। और मैंने कहा डायबिटीज के पेशेंटों के लिए कि स्वाद आप मन को दीजिए, इतना 4 चुटकी चावल, इतना चावल लीजिए बस इतना चावल, थोड़ा सा कटोरी में दाल मिलाइए, सब्जी मिलाइए और चम्मच से उठाइए, मुंह में रखिए और पूरा जब तक वो अनाज आपके मुंह में रस विहीन ना हो जाए तब तक आप उसे अंदर मत ले जाइए। और करके देखिए आपकी जो हवस है खाने की वो खत्म हो जाएगी। प्रयोग करने में क्या जाता है भाई? गांधी जी ने कहा ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जवान इतनी लपलपाती है ना, 10-12 नीम के पत्ते रखिए जेब में और जैसे मिठाई देखिए वैसे एक पत्ता मुंह में डाल लीजिए कि ले, बहुत छटपटा रही है, ले, तुरंत अलर्ट हो जाएगी कि अरे बाप, हम कहां भाग रहे थे, आपने मूर्छा तोड़ दी। तुरंत, ज्यादा नहीं, एक पत्ता मुंह में डालिए कि ले खा, बहुत भाग रही ना आगे भागने के लिए। सब कुछ खाइए, बस रस मन को दीजिए। तो जब इतना बड़ा रसगुल्ला खाने के बजाय एक टुकड़ा रसगुल्ले में मन को स्वाद मिल जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, तो दिक्कत कहां है? पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन। क्षत्रिय हो तुम। क्षत्रिय यानी जिसमें तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। विवेक, वैराग्य। बहुत लोग ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय बने टहल रहे हैं। फोन किए हमको, क्षत्रिय है, ऐसा बोल दियो। अरे मैंने कहा भैया मैं किसी कुछ नहीं बोला हूं। गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं। आजीवन गुरु महाराज की शरण में रहे, क्षत्रिय का मतलब ही नहीं जान पाए, ब्राह्मण का मतलब ही नहीं जान पाए, वैश्य का मतलब ही नहीं जान पाए। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। वो 3 बजे चाहेगा 3 बजे उठेगा, 5 घंटा बैठना चाहेगा 5 घंटा बैठा रहेगा। उसको गुण प्रभाव नहीं डाल पाएंगे।
न तमस, न रजस, न सत्व, काट देगा तुरंत। आंतरिक शक्ति इतनी डेवलप हो गई है, इतनी आंतरिक क्षमता। आप कभी कभी लोगों को देख के परेशान होते हैं, जो लोग संतों महात्माओं के साथ रहते हैं। मैं देखता हूं ना गुरु महाराज को, आप जाओ आश्रम, दिसंबर की ठंडक में जाना, और 98 साल के गुरु महाराज, और 3 बजे उठ के और 4 बजे नहा धो के बाहर। आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर ले रहे हैं यार, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर चले गए ना। ये काम तो छत्री भी कर सकता था, वो तो ब्रह्म से भी ऊपर ब्रह्म हो गए साक्षात। अब गुण उन पर हावी नहीं है, अब आलस्य उन पर हावी नहीं, अब प्रमाद चेतन ना, शुद्ध चेतना। तो जो क्षत्रिय है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। अभी वो है नहीं स्वर्ग में, सिर्फ दरवाजे खुले हैं। देवी संपदा पूर्णता अर्जित रहती है, आंतरिक शक्ति, स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, 24 घंटे लीन रहता है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। तुम्हारा मन सांस पे लाते हो, रहता नहीं है। अर्जुन जैसे आदमी का मन हमेशा श्वास पे लगा हुआ है, और जिसका भी मन श्वास पे लगा हुआ है विचार उठेगा ही नहीं। बहुत बड़ा खेल है ये, बहुत बड़ा खेल। मन अगर श्वास पर लगा हुआ है, कभी इंजेक्शन लगवाए हो, कैसे सांस रोक लेते हो, तो विचार रुक जाता है। जब विचार रुकता है तो लगता है कि डर खत्म हो गया। मन अगर विचार पे लगा है तो श्वास गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी चल रही कि नहीं चल रही। और मन अगर श्वास पे टिका हुआ है तो विचार गायब हो जाएंगे। बहुत बड़ा खेल है भजन, इसी को भजन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, साधना कहा जाता है। स्वर में विचरने की क्षमता रहती, यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। गुणातीत मनातीत। आप सोचो, गुणातीत, गुण के ऊपर चले गए आप, गुणातीत, ना आलस ना प्रमाद, और मनातीत, मन के भी ऊपर चले गए आप। जो भी व्यक्ति गुणों के ऊपर चला जाएगा और मन के ऊपर चला जाएगा, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। अर्जुन जो है ये गुणातीत है, इसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है, गुणातीत, इसीलिए यह क्षत्रिय है। अर्जुन मनातीत है, स्वर में रमा रहता है। जो भी व्यक्ति गुणातीत और मनातीत हो गया, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। द्वार खुल गए तो अब अंदर भी चले जाए, लेकिन अब युद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ द्वार खुले हैं, अब चलेगा असली युद्ध। अब उर्वशी आएंगी। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो, मैंने तो इसका साक्षात अनुभव किया है। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो ये माया खुद ही आपके पास आने लगती है, स्वतः। भैया ट्रांसफर करा दो, 20 लाख रुपया दिलवा देंगे, स्वतः। जहां 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता है, वो जब साधना बढ़ने लगती है, माया स्वतः आने लगती है। पहला टेस्ट माया ही लेती है। कोई घड़ी देके चला जाएगा, कोई मोबाइल फोन देके चला जाएगा। फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। जैसे ही आप साधना के एक स्तर पे पहुंचोगे, धन और स्त्री
ये माया के सबसे ताकतवर रूप है। अर्जुन क्या कहता है उर्वशी को? मां। ये बात कहना नहीं है, इसी ग्रंथ में आगे लिखा हुआ है कि जो सदगुरु को, जो महान पुरुषों का नकल करते हैं, अब महाराज है, किसी स्त्री को देखते कहते और माई, क्योंकि चेतना पे है। अब उनको देख के जो बाकी लोग माई कह रहे हैं वो गए। चेतना के लिए हर स्त्री मां है, इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर चली गई। अब इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है तो माई ही तो है। माई ही तो है। जो व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर चला गया, इच्छा कहां पैदा होगी? मन में। वो मन से ऊपर चला गया, इच्छा है ही नहीं, इंद्रियों से ऊपर चला गया, उसके लिए संसार की समस्त स्त्रियां मां हो जाएंगी। लेकिन जो गुरु महाराज को देखकर माही माही कहने लगेगा, साधना करनी पड़ती है। क्षेत्र क्षेत्रक के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। जो मनातीत और गुणातीत और इंद्रियातीत हो गया, अब वही इस युद्ध को कर सकता है। उससे पहले सेवा। ये संसार के जो युद्ध हैं, इनको तुम जीत भी जाओ तो भी आंतरिक ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? बिल्कुल, ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि आप अंदर से रिक्त रहेंगे। आप अंदर से रिक्त रहेंगे। अरे मिर्जापुर सीरीज देखी ना आपने? जेपी यादव गोली खा रहे हैं सेक्स करने के लिए, और अखंडानंद त्रिपाठी बाहुबली हैं। उनकी पत्नी उनको कह रही, शिलाजीत नहीं खाया क्या? तुमको शिलाजीत दिए थे। आप देख कर भी नहीं समझते हो। मिर्जापुर देखे ना, मिर्जापुर सीरीज देखे ना, देखो धन को कहीं तो असंतुष्ट किए हुए है, अब भयंकर असंतुष्ट किए हुए। मिर्जापुर सीरीज में 2 कैरेक्टर को आप देखो, एक अखंडानंद त्रिपाठी, अखंडानंद त्रिपाठी, इनकी वाइफ इनसे कहती है कि तुमको शिलाजीत दिए थे, खाए क्यों नहीं? और त्रिपाठी गुस्सा हो जाते हैं अपनी पत्नी पर, कहते कोठे पर बैठा दे, इतनी आग लगी है। और एक जेपी यादव, इनको गोली खानी पड़ती है। बताओ, अंदर से इतने खोखले हैं ये, अंदर से हाई नहीं, चाहे जितना धन हो। ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये सोने और चांदी की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो बाहर लड़ाइयां चल रही सब बेकार, फालतू फालतू। जब तुम साधना करते हो तब तुम देखोगे अनायास तुम्हारे दुश्मन बढ़ गए, फर्जी तुमको छेड़ रहे हैं, फर्जी तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है कि बाहर की घटनाओं से प्रभावित होते हो क्या? अब हो रहे हो तो उसका मतलब बाहर भाग रहे हो, अंदर का सिद्धांत समझ ही नहीं पाए। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन, अब तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं है। ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं है। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, हमको गरियाओ, ठीक है, लेकिन आप सबको एक अच्छे कार्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपका जीवन बदल जाएगा। सुख भ्रम है, आनंद भ्रम नहीं है। मैं आपको आनंद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।
आनंद में किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। न गुरुवो न शिष्यम न बंधु न मित्रम शिवानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। शिवानंद स्वरूपा। आप सबको इस आनंद रूपी अमृत की तरफ आमंत्रित कर रहा हूं। दशहरा इसी बात का प्रतीक है। सत्य की विजय होगी असत्य पर। असत्य क्या है? ये जो भी दिखाई पड़ रहा है इन दो आंखों से वो सब असत्य है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और वो जो सत्य है अरूपी, वो सिर्फ इस तीसरी आंख से दिखता है। इस मार्ग पर सबको चलना पड़ेगा। कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ना है और विष्णु जी को भी नहीं छोड़ना है। और यही भारत का नारा है। अध्यात्म की शरण में भौतिकवाद। जय हिंद, जय भारत।